हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। तो जी ये शाम का टाइम है और मैं नर्सरी से आ चुकी हूँ। तो जी जब मैं नर्सरी से आती हूँ उसके बाद मुझे क्या क्या काम करने होते हैं तो आज मैं इस वीडियो में ये शेयर करूँगी, क्योंकि मॉर्निंग का तो आपने मेरा रूटीन देखा ही हुआ है कि मैं किस तरीके से अपने काम को करती हूँ। तो जी जब मैं नर्सरी से आ जाती हूँ तो मैं कैसे अपने काम को निपटाती हूँ ये भी मैं आज आपको बता देती हूँ। तो जब मैं नर्सरी से आकर सबसे पहले मुझे क्या करना होता है, अपना हाथ मुंह धो के अपनी पूजा करनी होती है। वैसे एक तो बच्चे कर देते हैं, देखो बच्चे मेरे दोनों ही पूजा कर देते हैं जब तक मैं आती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा लेट आती हूँ, 7 या 7:30 बजे के करीब में आती हूँ। तो जी इतने फिर ये बच्चे 6 6:30 बजे पूजा कर देते हैं, क्योंकि मैंने इनसे बोला हुआ तो, लेकिन फिर भी मैं कर देती हूँ। तो जी पूजा करने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ किचन में अपना काम करने के लिए, जो जो मैं देखती हूँ मुझे क्या क्या काम करना है। अच्छा, फिर उसके बाद जो भी मेरा किचन का काम होता है वो मैं अपना स्टार्ट करके और फिर मैं रिलैक्स मूड में अपनी थोड़ी बहुत जो भी मुझे चाय पीनी होती है, कॉफ़ी पीनी होती है, वो मैं पी लेती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं अपने जो किचन में थोड़ा बहुत जो काम मुझे करके जाना है, जिससे कि मैं तसल्ली से अपना काम, अपनी कॉफ़ी या चाय पी सकूँ। तो जी बस यहाँ पर आम थे तो मैंने आम धो के रख दिए हैं। इसके पापा बोले कि अब बस आम जाने वाले हैं तो खा लो जितने खाने हो। तो मैंने जी आम धो के रख दिया। मैंने कहा इतने जब तक खाएंगे हम, इतने ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे। तो साथ के साथ ही बस मैं क्या करने लगी, बर्तन को भी मैं लगाने लगी हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे बर्तन वगैरह होते हैं तो मैं जैसे मान लो कि मुझे मॉर्निंग में मैं साफ़ करके गई हूँ तो मैं इन्हें इसी इसमें रहने देती हूँ कि भाई इतने में आऊँगी, ये पानी सूख जाएगा। क्योंकि अगर ड्रोर में हम डायरेक्ट ही रख देते हैं ना तो ड्रोर वगैरह ख़राब होने की मतलब ख़राब होने का डर रहता है। तो जी यहाँ पर बस मैंने दाल भी बना ली थी और इससे पहले मैंने कॉफ़ी पी ली थी। तो जी बस दाल चढ़ा के चली गई थी और कॉफ़ी पीने चली गई थी, तो बस आके मुझे दाल छोंकनी थी। तो जी बस यहाँ पर मैं दाल छोंक दूँगी। और इस टाइम अधिकतर हम सिंपल सा खाना खाते हैं, जैसे थोड़ी बहुत दाल वगैरह या फिर मतलब इस तरीके से मैं सोचती हूँ कि शाम को आके मुझे दाल ही बनानी पड़े। तो अधिकतर मैं दोपहर को क्या करती हूँ, सब्जी बनाने की कोशिश करती हूँ, जिससे कि देखो दाल आके इजी तरीके से बन जाती है और सब्जी में लगता है टाइम। लेकिन कभी जब अगर दोपहर को दाल बना लेती हूँ तो फिर मैं शाम को आके सब्जी ही बनाती हूँ। तो जी बस यहाँ पर दाल मेरी बन चुकी है और जो मेरी मसालदानी वगैरह है, जो सामान जहाँ का है वो मैं वहाँ रख दूँगी। फिर उसके बाद बस अपना खाना पीना, दाल तो बन चुकी है, फिर उसके बाद बस हम अपना खाना पीना खा लेंगे। तो जी यहाँ पर खाना पीना हो चुका था हमारा और जो एक्स्ट्रा सामान है वो मैं खाली कर लूँगी। जैसे थोड़ी बहुत दाल बची थी वो भी मैं खाली कर लूँगी, अपनी किचन को मैं समेट लेती हूँ। तो जी बस यहाँ पर जो जो सामान जहाँ का पहले मैं वो रख देती हूँ। फिर उसके बाद मैं कपड़ा लेके अच्छे से अपनी किचन को साफ़ कर दूँगी। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, मुझे किसी ने बताया था कि किचन को मतलब कि किचन तो पूरी साफ़ कर दो, लेकिन जो गैस का जो चूल्हा होता है जहाँ आपका गैस गर्म होता है वो साथ के साथ मतलब साफ़ मत किया करो। साफ़ वैसे कर दो, लेकिन गीले कपड़ा अगर हम छन देनी सी आवाज़ आती है ना तो उससे थोड़ा सा नेगेटिविटी आती है घर में। तो तब से मैं क्या करती हूँ, पहले खाना वगैरह खा लेती हूँ और फिर उसके बाद आके मैं गैस को और किचन को पूरी को समेटती हूँ, तो वो इतनी ठंडी हो जाती है। तो जी मुझे कमेंट करके बताना कौन कौन इस चीज़ से एग्री है। अच्छा, फिर उसके बाद जो खाने पीने के बर्तन हुए थे उन बर्तनों को भी मैं साफ़ कर दूंगी, क्योंकि मैं रात को एक भी बर्तन झूठा नहीं छोड़ के आती। फिर इससे कॉकरोच वगैरह आते हैं, चूहे वगैरह आते हैं। इससे अच्छा तो 5 मिनट का काम सही, क्योंकि देखो सुबह भी मुझे करने हैं और रात को भी मुझे करने हैं, तो इससे अच्छा तो मैं रात को ही काम अपना निपटा के सोती हूँ। तो जी बस यहाँ पर मेरे बर्तन भी लग चुके हैं और हाँ, ये वाले जो बर्तन है वो मैं सुबह लगाऊंगी क्योंकि इनका पानी सूख जाएगा। तो जी बस यहाँ पर मैंने बच्चों की बोतल वगैरह धो दी है, क्योंकि मुझे ये भर के रखनी है। वैसे मैंने इन्हें काम सौंपा हुआ है कि अपनी बोतल अपने आप रात को भर के सोया करो। इससे थोड़ा सा ना काम मेरा घट जाता है तो मैं बांट देती हूँ, लेकिन अगर बाई चांस बच्चे पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं तो मैं खुद भी भर देती हूँ। तो बस यहाँ पर वैभव भी कर रही थी पढ़ाई। अब मेरा रह गया है किचन का लास्ट काम, ये है दूध देने का। तो किचन का लास्ट काम जब मेरा दूध देने का हो जाता है, फिर उसके बाद जो भी मेरे एक्स्ट्रा काम होते हैं वो मैं समेटने की कोशिश करती हूँ। तो जी यहाँ पर बस मैं मलाई उतार लूँगी और हमारे जो सुबह दूध आता है तो उसके शाम तक मलाई अच्छे से आ जाती है।
तो यहाँ पर बस मलाई उतारने के बाद मैं यहाँ पर बच्चों का दूध कर दूँगी और मैं बाद में पीऊँगी, क्योंकि मुझे लेनी होती है दवाई, क्योंकि मेरे पैर में दर्द रहता है। और अब पता नहीं किस चीज़ की वजह से होता है दर्द, वो क्योंकि मेरे डिस्क की प्रॉब्लम है, तो हो सकता है उसकी वजह से पैर में दर्द होने लगा हो। और अगर कोई मेरी वीडियो को डॉक्टर वगैरह देखें तो, या फिर किसी को इस बारे में पता हो, तो प्लीज़ एडवाइस देना कि ये क्यों होता है दर्द पैर में, डिस्क की वजह से या कुछ और कारण है। तो जी बस यहाँ पर मैंने बॉर्नवीटा और कॉर्नफ्लेक्स बच्चों के लिए डाल लिया है और दूध भी मैंने कर दिया। तो यहाँ पर मैं दोनों बच्चों को दूध दिलाऊंगी और फिर उसके बाद इसके पापा और मैं पियेंगे बाद में दूध। तो जी यहाँ पर इसके पापा पता नहीं क्या कर रहे थे या मुझसे बात कर रहे थे, मुझे याद नहीं है। तो जी मैंने यहाँ पर इनकी बोतल भर दी है दोनों बच्चों की। अच्छा जी, मेरा नीचे का काम तो हो गया है ख़त्म। अब मैं आ चुकी हूँ ऊपर। तो जी ऊपर बच्चे जैसे कपड़े वगैरह डाल देते हैं, अपनी ड्रेस वगैरह, तो मैं इन्हें समेट रही हूँ। जो मशीन में कपड़े डलने हैं वो मैं मशीन के अंदर डाल दूँगी, लेकिन मशीन को मैं अब लगाऊंगी नहीं, सिर्फ कपड़े ऐसे ही डाल दूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर बेल्ट वगैरह निकाल देती हूँ। बच्चे ऐसे ही हैं, बस डायरेक्ट ऐसे ही कपड़े फेंक देते। मैंने बोला हुआ है, क्योंकि देखो बिना माँ के बच्चे, जब माँ बाहर रहती है ना, तो बच्चे बेचारे जितना करते इतना ही ठीक काम है। तो मैं ज़्यादा इनके ऊपर बर्डन भी नहीं डालती हूँ। तो जी मैं जो सुबह कपड़े धोकर गई थी, बस ये सूख गए थे कपड़े। मैंने कहा चलो लगे हाथों इनकी तय भी बना दूँ, जो कपड़े प्रेस के हों, जितने भी हो सकेंगे मैं इनका प्रेस भी कर दूँगी, क्योंकि मुझे अभी बच्चों की ड्रेस पर भी प्रेस करनी थी। तो जो बिना प्रेस के कपड़े हैं उनकी मैं तय बना के रख दूँगी। और मैं ये नहीं करती कि मुझे सारे कपड़ों पर ही प्रेस करनी है, जितना मुझसे हो सकता है इतना ही मैं काम करती हूँ। ऐसे नहीं कि अपने सर पे बर्डन बना के मैं अपने काम को करूँ, क्योंकि काम ना तो ढंग का होता है, फिर ना ही फिर हमारा उस काम में मन लगता है। तो जी बस यहाँ पर कुछ कपड़े मैंने ले लिए थे, जैसे बच्चों की टी शर्ट वगैरह, बच्चों की ड्रेस वगैरह, ये मैंने ले लिए थे। और जो कपड़े मुझे बिना प्रेस के रखने थे वो मैं ऐसे कैसे मैंने तय बना के रख दिए हैं। तो जी मैं खड़ी होकर इसलिए प्रेस कर रही हूँ, नहीं तो हो सकता है मैं बैठ के भी करती, लेकिन मेरे पैर में ना, मतलब जैसे मैं मोड़ के बैठती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जबकि मेरी दवाई भी चल रही है। पता नहीं किस तरीके से ये ठीक होगा, कुछ नहीं पता। तो जी बस यहाँ पर मैं बच्चों के कपड़ों पर कर दूँगी प्रेस, और ड्रेस पे मैं रात को ही प्रेस करके सो जाती हूँ, क्योंकि सुबह का कोई भरोसा नहीं होता लाइट का। तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करती हूँ कि बच्चों की ड्रेस एक दिन पहले मैं प्रेस करके रख दूँ। अच्छा, ये बस मेरा काम हो चुका है, ये मेरा लास्ट ही काम था रात का। तो जी बस आज की जो मेरी वीडियो है, अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे, किसी भी वजह से अच्छी लगे, तो प्लीज़ बिना सब्सक्राइब करे मत जाना। लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को मेरी को शेयर करना, और मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं कि मैं अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूवमेंट ला सकती हूँ। तो फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो।